हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं MPSC 007 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं और सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन में भिन्नता बताइए। तो इससे पहले हमने जो पहले के क्वेश्चन सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन पढ़े वो एक घटक के बारे में और विशेषताओं के बारे में, और तीसरा क्वेश्चन जो राजनीतिक आंदोलन का बनता है और राजनीतिक आंदोलन और राजनीतिक सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन में भिन्नता। तो ये तीनों क्वेश्चंस के जो पैसेज और अर्थ होंगे वो एक जैसे होंगे। तो इसे ध्यान से तीनों क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन है तो इनका जो पैसेज यानी परिचय होगा वो एक जैसा आप लिख सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा होते हैं। समाज में होने वाली गतिविधियों में राजनीति भी शामिल होती है, अतः समाज में होने वाले आंदोलन से राजनीति भी प्रभावित होती है। प्रारंभ में समाज में हुए आंदोलनों का प्रभाव राजनीतिक संस्थाओं, उसके कार्यक्षेत्र, उसके कर्तव्य आदि पर पड़ता है। विभिन्न देशों में होने वाले सामाजिक आंदोलन ने उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है। अगर फ्रांस और रूस में सामाजिक आंदोलन ना होते तो ना तो लोकतंत्र की व्यवस्था होती और ना ही जारशाही का अंत होता। तो जो जर्मनी या इटली या यूरोप के बहुत सारे देशों की अगर मैं बात करूं, जितने भी आंदोलन हुए वहाँ पर हिटलर और मुसोलिनी की सत्ता को उखाड़ा है। और साथ ही साथ में रूस के अंदर जो जारशाही की निरंकुशता थी वो 1917 में जो वहाँ पर सामाजिक आंदोलन हुआ, उन सामाजिक आंदोलन ने रूस में जारशाही की सत्ता का अंत करके वहाँ साम्यवाद स्थापित कराए। और भारत में जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सामाजिक आंदोलन हुए, उस सामाजिक आंदोलन के माध्यम से ही ब्रिटिश शासन को भी उखाड़ फेंका है और भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो ये सारे बदलाव जो रूस, चीन और यूरोप के देशों और भारत में हुए, ये सब सामाजिक आंदोलन का ही परिणाम है। और इन सामाजिक आंदोलन ने देश की सत्ता को पूर्णतः परिवर्तित करा है। अतः सामाजिक आंदोलन किसी देश में चलने वाली प्रत्येक गतिविधि को त्याग कम या ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कहीं आंदोलन, जो हर देश में जो आंदोलन चलते हैं, ये आंदोलन या तो किसी को अधिक प्रभावित करते हैं सत्ता को, और कहीं कम। और लोगों की आम भावनाओं की पूर्ति इन आंदोलन से होती है। अतः किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझना है तो उस देश की सामाजिक व्यवस्था और उस देश में होने वाले सामाजिक आंदोलन को समझना आवश्यक है। तो सामाजिक आंदोलन का अर्थ देखते हैं। सामाजिक आंदोलन शब्द 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में लोकप्रिय हुआ। उस समय यूरोप में लोग धर्म से मुक्ति और सामंतवादी व्यवस्था से स्वतंत्रता चाहते थे। सामाजिक आंदोलन वे आंदोलन होता है जिसमें लोग समाज और अपने हितों की पूर्ति या समाज में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए एकजुट होकर आंदोलन करते हैं। इसे ही सामाजिक आंदोलन कहते हैं। अब बात करेंगे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है आपका। सामाजिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में भिन्न क्या है, देखते हैं। तो सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन एक दूसरे से के काफ़ी निकट होते हैं, परंतु कुछ विशेषताओं के कारण दोनों एक दूसरे के अलग हो जाते हैं। सामान्यतः सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को एक ही रूप में देखा जाता है और एक ही तरह से विचार किए जाते हैं। जब आंदोलन का रूप धार्मिक होता है और व्यक्ति से मुक्ति तथा उसका परमात्मा से मिलन जब उद्देश्य होता है तो उसे एक ही रूप में रखा जाता है। परंतु व्यक्तिगत मामले में जब आंदोलन ऊपर उठकर सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं, हुए सार्वजनिक मामलों से संबंधित हो जाते हैं, तो वह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए, किसी समाज में संस्कृति को बचाए रखने के लिए जब कोई आंदोलन शुरू किए जाते हैं तो वे सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। लेकिन जब ये सांस्कृतिक आंदोलन सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य के कार्य करने लगता है तो इसे राजनीतिक आंदोलन कहते हैं। तो सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य हमेशा याद रखना, वो सभी समाज में परिवर्तन लाने के लिए होता है, और जबकि राजनीतिक आंदोलन का उद्देश्य किसी सत्ता को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसके निम्नलिखित प्रकार से हम स्पष्ट करेंगे। भारत में पहले छुआछूत एक सामाजिक आंदोलन के रूप में था, लेकिन जब उसे आरक्षण का प्रावधान कर दिया तो इससे पिछड़ी जातियों में चेतना फैल गई और ये आंदोलन पिछड़ी जातियों का राजनीतिक आंदोलन बन गया। तो भारत में पहले एक छुआछूत आंदोलन हुआ था, सामाजिक आंदोलन था, लेकिन बाद में जब ये भेदभाव के खिलाफ जब ये आंदोलन चलता रहा तो सरकार ने वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था कर दी उन्हें, निम्न जाति के लोगों को। जब वो आरक्षण हो गया तो जो ये सामाजिक आंदोलन था इसने राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया, और इस आरक्षण की राजनीति यानी आरक्षण की व्यवस्था का पॉजिटिव बनाकर
वो चुनाव में उसका इस्तेमाल करने लगे। दूसरा है, आरंभ में अनेक सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक था, लेकिन बाद में उसमें राजनीतिक लक्ष्य सामने आने लगे। इसी को ध्यान में रखकर रुडोल्फ हेबरली ने कहा कि सभी आंदोलन का परिणाम राजनीति ही होता है। तो इनका कहना था कि कोई सा भी सामाजिक आंदोलन अगर होगा ना, वो आगे चलकर उसके साथ नेता लोग जुड़ जाते हैं, पार्टी के लोग जुड़ते हैं, तो वो सामाजिक आंदोलन एक तरह से राजनीति आंदोलन का रूप ले लेता है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में 57 का विद्रोह शुरुआत में सांस्कृतिक या सैनिक विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन बाद में उसने अपना तेज रूप पकड़ा और एक राजनीतिक उद्देश्य में परिवर्तित हो गया। जी, भारत में जो 1857 का विद्रोह था, वो प्रारंभ में तो सांस्कृतिक या सैन्य कारण था, लेकिन बाद में आगे चलकर वो एक राजनीतिक कारण बना और सत्ता बदलाव के लिए यह आंदोलन आकर खड़ा हो गया। नेक्स्ट है, सामाजिक आंदोलन का स्वरूप जन कल्याण होता है, परंतु कुछ पार्टियां इस आंदोलन से अपना राजनीतिक स्वार्थ प्राप्त करने की होड़ में लग जाते हैं। देखा होगा समय समय पर जब सामाजिक आंदोलन होते, जैसे कि अभी किसान आंदोलन हुआ था, तो इस किसान आंदोलन के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी कूद गई, कांग्रेस पार्टी भी कूद गई, और एक एक करके जो दल थे वो आने लगे। तो ये सामाजिक आंदोलन चलते 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 एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। जैसे कि एक एनआरसी के लिए आंदोलन हुए थे, एनआरसी भी आंदोलन शुरू में सामाजिक था, लेकिन बाद में चलकर उसके साथ बहुत सारी पार्टियां जुड़ गई, तो वो भी राजनीतिक आंदोलन बन गया। नेक्स्ट है, सामाजिक आंदोलन का रूप दुनिया के प्रत्येक देश में मिलता है। इसका रूप सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कुछ भी हो सकता है, परंतु ये सामाजिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित होने लगते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य अलग अलग होता है तथा उसमें राजनीतिक उद्देश्य भी शामिल हो सकता है, जबकि राजनीतिक आंदोलन का उद्देश्य राज्य उसके सहायक अंगों से जुड़ा होता है। तो सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य जन कल्याण होता है, यानी एक तरह से अगर मैं राजनीतिक आंदोलन की बात करूं तो उसका उद्देश्य तो राज्य व उसके सहायक अंगों से जुड़ा होता है, यानी राज्य की कार्य गतिविधियों से होता है। नेक्स्ट, सामाजिक आंदोलन एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक नहीं हो सकता, बल्कि वह समाज की भलाई के उद्देश्य और उस समाज विशेष के अधिकतम कल्याण से प्रेरित होकर होते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।